Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter Understanding Shapes. 3 parts or 3 lectures are already covered on this topic. Today we are going to discuss the few more word problems on the interior angle property and the exterior angle property. The very first question is written on the board. First question is, prove that the interior angle of a regular pentagon. Regular pentagon means number of sides n is equal to रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 5. ठीक है, वो बात कर रहा है इंटीरियर एंगल की. फॉर्मूला फॉर द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n minus 4 divided by n multiply by 90 degree. This is the formula for the interior angle, right? Now what he is saying that prove that the interior angle of a regular pentagon is 3 times the exterior angle of a regular decagon. So put for this you have to find out the interior angle of a regular pentagon. So 2 multiply by 5 minus 4 divided by 5 and this is multiplied by 90 degree. So the answer 5 to the 10 minus 4, that comes out to be 6 divided by 5 multiplied by 90. 1 8 18. When 18 is multiplied by 6, answer comes out to be 108 degree, right? This is the answer of first statement. हाफ स्टेटमेंट, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. यहां पर इंटीरियर एंगल आया किसका? रेगुलर पेंटागन का. कितना आया? 108 डिग्री आया. नाउ व्हाट ही इज सेइंग इन नेक्स्ट हाफ स्टेटमेंट इज द 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन. डेकागन की अगर हम रेगुलर डेकागन की बात करेंगे तो डेकागन इज हैविंग नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10. डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 10 होती हैं. अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया जाए. एक्सटीरियर एंगल किसका कैलकुलेट करना है मुझे यहां पे? ऑफ रेगुलर डेकागन. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. This is the formula for the regular decagon. These formulas are already discussed in lecture 1, 2 and 3. ठीक है, 1, 2, 3 के अंदर हम ये फॉर्मूला कैसे आए हैं हमारे पास वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको यहां से फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, आंसर कम्स आउट टू बी 36 डिग्री. अब वो क्या कह रहा है? प्रूफ करना है कि जो इंटीरियर एंगल है दैट इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन. इंटीरियर एंगल किसका? रेगुलर पेंटागन का. अगर हम क्या करेंगे इसमें 108 जो है दैट इज द इंटीरियर एंगल. ठीक है, किसका? रेगुलर पेंटागन का. वो क्या है? 3 टाइम्स है किसका? एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन. तो 3 टाइम्स में क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सटीरियर एंगल जो भी आया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आता है? 108 डिग्री आता है. बोथ कम्स आउट टू बी इक्वल. सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन. This is how we can prove this question. Now the next question is on your board. Next question is, two regular polygons are such that the ratio between their number of sides is 1:2. 2 रेगुलर पॉलीगन है, हमें नहीं पता कि कौन से पॉलीगन्स हैं, उनके साइड्स का रेशियो जो है वो किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में. एंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल, और उनके इंटीरियर एंगल के जो मेजर का रेशियो है, इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो है दैट इज 3:4. वो 3:4 की रेशियो में है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन. हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हर एक पॉलीगन की साइड जो है वो कितनी है, कितनी साइड्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती है. लेट इसके अंदर हम किस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 1:2. तो हम मान लेते हैं कि लेट द
number of sides of two regular polygons are and n 2n। हो गया रेशो, 1:2 की रेशो में दिया हुआ था। तो फर्स्ट वाले की जो साइड है, नंबर ऑफ साइड जो है वो रेगुलर पॉलीगन की, दैट इज n, वो कितनी है, n है। और दूसरे वाले की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी हो गई, 2n हो गई। तो इन दोनों का अगर आप रेशो निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1:2 रेशो। अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, यही होता है। सो ये इंटीरियर एंगल कौन से उसका हो गया, जिसकी साइड्स, जिस पॉलीगन की साइड कितनी है, n है। नाउ इन द सेकेंड केस, फॉर द फर्स्ट पॉलीगन, फॉर द फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब जिसका इंटीरियर, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 2n है, तो यहां पर हम n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n से रिप्लेस कर देंगे। सो द इंटीरियर एंगल उस केस में क्या बन जाएगा, इंटीरियर एंगल फॉर सेकेंड पॉलीगन कितना बन गया, 2 multiply by 2n minus 4 divided by 2n, this is multiply by 90 degree. So the ratio comes out to be, this is 4n minus 4 divided by 2n multiply by 90 degree, ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब दे रखा है कि इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3:4, वो 3:4 के इक्वल है। सो 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री एंड 4n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 3:4। तो 90 डिग्री से तो 90 डिग्री यहां कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से, यहां से अगर मैं इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो यहां पे मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 2 एंड दिस इज 2। सो द रेशियो इधर कम क्या आएगा, 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3:4। n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा यहां पर, 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 3/4, ये आता है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2n minus 4, as there is no common factor, so we have to multiply 2n minus 2. 4 2s are 8n minus 4 4s are 16. 3 2s are 6n minus 6. Now n is nothing but the variable. This is the variable. This is the equation in one variable, linear equation in one variable, and we already learned how to solve the linear equation in one variable. So moving the variable side on the left hand side of the equal to, and the right hand side is considering right hand side consists of only the constant value. So 8n minus 6n comes out to be is equal to 2n minus 6 plus 16 comes out to be 10. So n comes out to be 10 divided by 2, that is equal to 5. It means the polygon, regular polygon which is having the side n is equal to 5. उस रेगुलर पॉलीगन की साइड जिसकी साइड्स हमने n कंसिडर करी थी उसकी साइड्स कितनी आ गई, 5 आ गई. एंड द नेक्स्ट अदर सेकेंड पॉलिनोमियल second polygon sides comes out to be 2n
दैट इज इक्वल टू 10। फर्स्ट पॉलीगन की ये जो साइड आई है n इज इक्वल टू 5, दिस इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। ठीक है, ये है सेकेंड पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या है, 1/3 है उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का। हाउ मेनी साइड्स है द पॉलीगन, पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। लेट, जो पूछा गया है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू n। अब क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n, दैट इज इक्वल टू 1/3। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, दिस इज 2n माइनस 4, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में 3n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3n इज इक्वल टू, और यहां डिवाइड में n ही रखूं मैं, तो ये क्या आएगा 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर n से n कैंसिल आउट, 90 डिग्री को मैं यहां ले आती हूँ, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 2n माइनस 4। 90 से ये कट करेंगे तो ये किस पे जाएगा, मेरा 4 पर जाएगा। सो 4 3 जा 12, 12 is equal to 2n minus 4. So 2n is equal to 12 plus 4. 2n is equal to 16 and n comes out to be 16 divided by 2, that is equal to 8. It means the polygon which is having the exterior angle is equal to 1/3 of the interior angle. In that polygon, the number of sides comes out to be equal to 8. This is how we can solve the question number 3. Now, the next question is on the board. Now, the next question is determine angle PQRST का sum. ठीक है, PQRST जो है वो ये एंगल्स हैं, इनका सम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अगर हम देखें, इसमें अभी क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक और कलर ले लेते हैं, एक पेंटागन जो है वो फॉर्म हो रखा है ABCDE। ठीक है, ABCDE इज अ पेंटागन। वो क्या है, पेंटागन है। अगर इस पिक्चर को मैं रीड्रॉ मीन्स री एंगल करूं एक बार, तो ये हटा देती हूं। Now, hope this is now clear, right? So, angle A plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 and plus angle 5. These are formed when the regular pentagon sides are extended in order. जब एक ऑर्डर में उसकी साइड्स को एक्सटेंड किया गया, मीन्स यहां पर अगर मैं ए बी को मैंने ऐसे एक्सटेंड किया तो मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या बना है, एंगल 1 बना है।
बी सी को मैंने एक्सटेंड किया है तो एंगल 2 बना है, सी डी को एक्सटेंड किया है तो एंगल सी 3 बना है, डी ई को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल 4 बना, ई ए साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना, एंगल 5 बना। अब कल जो हमने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल का सम हमने पढ़ा था कि हमेशा किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल आता है, और वी कैन से 4 राइट एंगल्स के इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ आई एक्सटेंड द अदर वे अगर मैं उसको एक्सटेंड करती हूं, यहां से एंगल 1 2 3 4 में हटा देती हूं, अभी पर या लिखे रहने दो, अब तो क्लियरली समझ आ ही जाएगा। दिस इज एंगल 1 था, अब यहां से देखते हैं 5 के साथ में यहां पर ये था एंगल 6, दिस इज एंगल 7, दिस इज एंगल 8, दिस इज एंगल 9 and this angle is 10. Now the sides are extended in the reverse order. अब साइड्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में एक्सटेंड की गई, मींस पहले ए बी को एक्सटेंड किया था तब मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। ए बी सी डी ई पेंटागन की बात कर रही हूँ। अब मैं बी ए को एक्सटेंड करूंगी तो मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, 6 बनेगा। सो द एंगल 6 ए ई को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना, एंगल 7, ई डी को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना, एंगल 8, डी सी को एक्सटेंड किया तो साइड एंगल क्या बना, एक्सटीरियर एंगल 9, एंड सी बी को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल बना एंगल 10। ठीक है, इसका सम भी किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। 360 डिग्री मींस 4 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। ठीक है, इसके इक्वल आता है। नाउ अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, लाइक मैंने बात करी इन ट्राइंगल पी ए बी, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, एंगल P प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 10, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल्स, यही होगा। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल BCQ इन ट्राइंगल BCQ, एंगल Q प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 9, दिस इज एंगल 10, दिस कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के इक्वल आता है। दिस इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, अब मेरे ये 2 ट्राइंगल्स कवर हो गए। नाउ इन थर्ड ट्राइंगल मीन्स CDR, इन ट्राइंगल CDR एंगल R प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8, this comes out to be equal to 180 degree. It means that is also equal to 2 right angles. 180 डिग्री कैसे आ रहा है, राइट एंगल नहीं सॉरी एंगल का सम जो होता है, ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है that is equal to 180 degree always. Now if we talk about the fourth triangle, that is in triangle DES, एंगल S प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, अब जो फिफ्थ ट्राइंगल बच गया दैट इज इन ट्राइंगल AET, एंगल T प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, that is also equal to 180 degree. It means 2 right angles. Now name these all the equations. All the equations means this is equation number 1,
This is equation number 2. This is 3, 4, 5, 6 and this is equation number 7. On adding, अब क्या करना है, ऐड करना है. किसको ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को, 5 को, 6 को एंड 7 इक्वेशन को. अगर हम इन सारे इक्वेशंस को ऐड करते हैं 3, 4, 5, 6, 7 को, तो यहां से मेरे पास क्या आता है, देखो एंगल फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर रो, ये पूरी रो किसके इक्वल है, 360 डिग्री. इट मीन्स 4 राइट एंगल के इक्वल है. एंड एंगल 6 + 7 + 8 + 9 + 10, this is also equal to 360 degree, that is 4 right angles. ठीक है. अब क्या बना, इनको ऐड करने से मेरे पास टर्म क्या बच गई, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T. ये भी 4 राइट एंगल्स के इक्वल है, ये भी 4 राइट एंगल्स के इक्वल है. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 + 4, 8 राइट एंगल्स, 8 राइट एंगल्स के इक्वल आ गया. अब यहां पर राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं 3, 4, 5, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 राइट एंगल्स. ये मेरे किसके इक्वल आते हैं, 10 राइट एंगल्स के इक्वल आते हैं. और यू कैन ऐड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 राइट एंगल्स, यू कैन ऐड दिस 180 डिग्री वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप लिख सकते हो. सो एंगल PQ प्लस Q प्लस एंगल R plus angle S plus angle T. This comes out to be 10 right angles minus 8 right angles. It means this comes out to be 2 right angles. 2 right angles means 2 multiply by 90 degree. Hence the answer comes out to be 180 degree. जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका सम जो आया है that is equal to 180 डिग्री, वो 180 डिग्री के लिए इक्वल आता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये क्या है, बोर्ड पे जो ड्रॉ किया गया है डायग्राम, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल. AB इज वन ऑफ द साइड, BC इज अनदर साइड, CD is the third side and DA is the fourth side. As the polygon is having 4 sides, so it is a quadrilateral. AO and BO are the bisectors of angle A and angle B. एंगल A और एंगल B के क्या हैं, ये बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर एक लाइन है that divides the angle into 2 equal parts. It means if AO is the bisector, then angle AOB, this angle is equal to angle OAD. ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल OAD के इक्वल होगा. ठीक है. सिमिलरली इफ BO is the bisector, बाइसेक्टर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, so the angle OBA, this particular angle is equal to angle OBC. ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल OBC के इक्वल है, क्योंकि AO एंड BO जो है वो बाइसेक्टर है किसके, एंगल A के और एंगल B के. अब इससे हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB, यानी कि जो ये पर्टिकुलर एंगल है, ये वाला जो एंगल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस D. ये कैसे होगा, सो बिफोर दैट वी अप्लाई इन द ट्राइंगल सम रूल, दैट इज इन ट्राइंगल AOB क्या है, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है. बट एंगल OAB जो है दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया OA जो है या AO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का,
तो एंगल ओ ए बी जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, एज रीजन इज AO is bisector of angle A. ठीक है. Now similarly angle OBA is equal to 1/2 of angle B because BO is bisector of angle B. So put these two values in this particular equation. What we got is angle AOB plus half of angle A plus half of angle B is equal to 180 degree. From here, what we get? Angle AOB is equal to 180 degree माइनस, ये यहां प्लस में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा. इन दोनों टर्म्स में 1/2 कॉमन है तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया. 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी. ठीक है. नाउ अब कहोगे मैडम क्वाड्रिलेटरल इसलिए दे रखा था, वो क्वाड्रिलेटरल का अब हम यूज करते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये हमने इंटरनल एंगल थ्योरम में पढ़ा था. ठीक है. अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D. यही आएगा. पुट दिस वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 1 एंगल C मल्टीप्लाई बाय एंगल D प्लस एंगल D इन दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन नंबर this is equation number 1, this is 2, this is 3. ठीक है. 2, 3 को यूज करके हमने ये इक्वेशन निकाली. दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5. पुट 5 in 4. So what we get? Angle AOB is equal to 180 degree minus 1/2. एंगल A प्लस एंगल B की जगह क्या लिखना है मुझे? 360 डिग्री माइनस एंगल C प्लस एंगल D. अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे. क्या आएगा? एंगल AOB is equal to 180 degree. This 1/2 is when multiplied by 360 degree. What we got? minus 180 degree. क्योंकि 360 से क्या को डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री. एंड दिस माइनस एंड माइनस साइन बिकम्स प्लस साइन. 1/2 is multiplied by C by angle C plus angle D. Angle C plus angle D. Both 180 degree is having different sign, so the answer comes out to be here 0. Angle AOB is equal to 1/2 angle C plus angle D. This is what we have to prove. हमें जो प्रूफ करना था, hence proved. हो गया प्रूफ. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. इस टाइप के अंडरस्टैंडिंग शेप्स में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उनको देख के घबराना नहीं है. जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्म करो और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी along with the query photograph in the comment box. I will provide you the solution. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you for today.